नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम आषाढ़ मास के चौथे अध्याय का वर्णन करेंगे। जो आपको यह अध्याय पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। आषाढ़ मास का आध्यात्मिक प्रकाश। सनातन धर्म के अनुसार वर्ष के 12 मासों में आषाढ़ मास का विशेष स्थान है। यह मास केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि यह भक्त के हृदय में स्थायित्व, भक्ति, तपस्या और संयम का बीजारोपण है। यह वही मास है जब आकाश में बादल घिरते हैं, धरती वर्षा की बूंदों से भीगती है और प्रकृति जैसे हर जीव को आत्मशुद्धि के लिए आमंत्रण देती है। आषाढ़ मास का शुभारंभ भगवान विष्णु के शयन से होता है। शयन एकादशी के दिन वे क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। 4 मासों तक वे विश्राम करते हैं। इस काल को चतुर्मास कहते हैं। इसी काल में साधु, संत, तपस्वी एक स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और कथा में रत रहते हैं। गृहस्थ जन भी इस मास में संयम पूर्वक भोजन करते हैं, व्रत रखते हैं और ईश्वर की कथा कीर्तन से आत्मा को निर्मल करते हैं। आषाढ़ मास में की गई साधना सामान्य दिनों की तुलना में अनेक गुना फलदायी होती है। पवित्र नदियों में स्नान, विशेषकर गंगा जल से अत्यंत पुण्यदायी फल माना गया है। तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा, दीपदान, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और अन्नदान इस मास के प्रधान कर्तव्य माने गए हैं। इस अध्याय में हम 3 प्रेरक प्रसंग कहेंगे। पहला, राजा सगर और पुत्र प्राप्ति का वरदान। अयोध्या नरेश राजा सगर अत्यंत धर्मात्मा, न्याय प्रिय और यशस्वी थे, किंतु उन्हें एक बड़ा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। अनेक यज्ञ, दान, पूजन के बाद भी जब उनका संतान सुख पूरा न हुआ, तब वे महर्षि औरव के आश्रम में पहुंचे और चरणों में नतमस्तक होकर बोले, गुरुदेव, मेरे जीवन का उद्देश्य अधूरा है। मुझे कृपा करके संतान की प्राप्ति का मार्ग बताएं। महर्षि औरव ने ध्यान मग्न होकर उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास निकट है। यदि तुम इस मास में व्रत, पूजा और स्नान करोगे तो तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति मिलेगी। भगवान विष्णु की आराधना ही इसका उपाय है। राजा सगर ने संकल्प लिया। आषाढ़ मास के प्रारंभ होते ही उन्होंने गंगा जी के तट पर निवास बनाया। प्रातः काल स्नान, व्रत, पूजन और प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को अन्न, स्वर्ण, वस्त्र का दान प्रारंभ किया। वे श्री हरि का सहस्त्र नाम पाठ करते रहे, तुलसी पर्ण अर्पण करते रहे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। 1 मास उपरांत भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। शीघ्र ही तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। वे तुम्हारे यश को अमर करेंगे। वह प्रसंग ऐतिहासिक बन गया। उन्हीं सगर पुत्रों की कथा आगे भागीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण तक जाती है, जो आज भी भारत की पुण्य गाथा है। दूसरी कथा है संत शांडिल्य की साधना और दिव्य दर्शन। काशी नगरी में एक प्रसिद्ध संत थे, शांडिल्य ऋषि। वे आषाढ़ मास में गंगा तट पर अपनी साधना के लिए आए। यह मास काशी में वर्षा ऋतु का आरंभ था। तेज बारिश, कीचड़, कीड़े मकोड़े, इन सब के बीच ऋषि की भक्ति विचलित नहीं हुई। वे प्रतिदिन गंगा में स्नान करते, भगवान नाम का जाप करते और किसी भी हालत में व्रत नहीं छोड़ते। एक दिन इतना अधिक जल बरसा कि उनकी कुटिया बह गई। शिष्यगण ने कहा, गुरुदेव, किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चलें।
उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिस धरती पर गंगा बहती है वह स्थान सुरक्षित नहीं तो कौन सा होगा। उसी रात उन्होंने उपवास में भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम जप किया। जब वे ध्यान में लीन थे तब प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। प्रभु बोले, हे मुनिवर, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य किया है। यह व्रत अब केवल तुम्हारा नहीं अपितु समस्त भक्तों का मार्गदर्शक व्रत बनेगा। उस दिन से शांडिल्य मुनि का नाम आषाढ़ व्रताचार्य के रूप से प्रसिद्ध हुआ। और अब हम कहेंगे तीसरी कथा, विधवा पार्वती की श्रद्धा और भगवान का प्रकट होना। एक गांव में पार्वती नाम की वृद्ध विधवा स्त्री रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, परंतु उसका विश्वास अडिग था, भगवान मेरे हैं और मैं उनकी। आषाढ़ मास आया। उसने निश्चय किया, इस मास में वह अन्न नहीं खाएगी, केवल फल और जल से व्रत करेगी और प्रतिदिन श्री हरि का नाम लेगी। उसका घर कच्चा था। गंगा जल लाने के लिए मीलों चलती, तुलसी पत्र स्वयं उगाती और एक मिट्टी के दीपक से प्रतिदिन आरती करती। 7वें दिन लगातार वर्षा हुई। घर की छत टपकने लगी। पेट में अन्न का एक कण न था, फिर भी वह तुलसी और गंगा जल से पूजन करती रही। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश घर में फैला। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल था। वे बोले, हे पार्वती, तेरी श्रद्धा और तप ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तेरे घर ही निवास करूंगा। तू मेरी साक्षात भक्त है। तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। उस दिन से उस ग्राम का नाम पड़ा हरिपुर। धार्मिक संदेश और पालन विधि। आषाढ़ मास केवल कथा सुनने का काल नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारने का समय है। शास्त्रों में कहा गया है, आषाढ़े तपस्वी नाम मास सर्व पाप विनाशकः। इस मास में प्राव्रत एक समय फलाहार, बिना नमक के अन्न या केवल जल, स्नान, गंगा, यमुना या किसी पवित्र जल से स्नान करना, पाठ श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु पुराण का कर सकते हैं। इसमें सेवा, ब्राह्मण भोजन करवाएं, गौ सेवा करें, वृक्षारोपण करें और जलदान करें। मधुर बोलें, निंदा से बचें, मन में शांति रखें। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा केवल साधनों से नहीं, संकल्प से फल देती है। राजा शकर ने व्रत से वंश की प्राप्ति की। शांडिल्य ने दर्शन पाए और एक निर्धन स्त्री जो कि विधवा थी ने स्वयं श्री हरि को अपने घर बुलाया। आषाढ़ मास में की गई भक्ति हजारों यज्ञों के समान फलदायी होती है। यह मास हमें संयम, सेवा और संकल्प सिखाता है। अतः हे भक्तों, आइए हम सभी इस माह में श्रद्धा, सेवा और ईश्वर भक्ति का पथ अपनाएं और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। जो आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।